हाँ जी भाई, कैसे हो सारे? राम राम सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हमारे साथ खड़े हैं गर्व भाई। और भाई जानते हो जो मेरी वीडियो देखते हैं, भाई क्या हाल है। भाई सुनाओ बढ़िया। भाई की भाई वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी, जब इन्होंने बिल्कुल नई ली थी अपनी टाटा कर्व। पूरा ओनरशिप रिव्यू डाला था, मतलब क्या कुछ कितने की पड़ी वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसकी एक दो वीडियो और भी बनाई थी मैंने, जो भी उस टाइम पे दिक्कतें आ रही थी वो अब रिजोल्व हुई नहीं हुई। भाई ने 6000 किलोमीटर चला दी, तो अब भाई से पूछते हैं कि वो वाली दिक्कतें ठीक हुई या नहीं हुई, और अब कौन सी नई दिक्कतें इनको आई है। क्योंकि 6000 किलोमीटर भाई मेरे हिसाब से ना एक ठीक मतलब सही है कि आप फिगर कि भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। उस टाइम पे तो बहुत कम थी, मतलब नई नई गाड़ी थी, तो इतना कुछ बताने को नहीं था, लेकिन अब भाई बहुत कुछ है भाई के पास। तो भाई से पूरा ओनरशिप रिव्यू इसका प्रॉपर लेते हैं, क्या दिक्कतें हैं क्या अच्छाई हैं पूरी। तो चलो भाई करते हैं स्टार्ट। एक बार मतलब रिकैप से दे दो कि कब ली थी और कितने मिली थी, कौन सा वेरिएंट है। भाई ये है टाटा कर अकम्पलिश्ड प्लस 55। अच्छा। 55 मतलब 55 किलो वोट वाली टॉप वाला स्पेक है ये। हाँ और इससे ऊपर एक मॉडल और आता है, उसमें अडास आता है हाँ, इसमें एम्पावर्ड एडास प्लस। नहीं। तो वो तो वैल्यू और मनी नहीं था, चलो तो ठीक मेरे है। को यही लगा तो ये ली थी कितने की मैंने पड़ी थी? भाई। ये मेरे को पड़ी थी 21.5 की ऑन रोड। हाँ, और कब ली थी? ये ली थी मैंने 16 सितंबर को। 16 सितंबर को, तो भाई मतलब देख लो। अप्रोक्स 3 हाँ, महीने हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने मैंने 6000 ये चला और दिए। भाई आपने खींच के लिए गाड़ी बिल्कुल ना। हाँ तो भाई मैंने बढ़िया से चलाई है हर तरीके से। हाँ, तो भाई स्पेक्स तो आपको पता ही है, देखो 55 किलोवाट वाली बैटरी इसकी। हाँ तो सबसे पहले तो रेंज बताओ, आपने क्या नोटिस करी अब? भाई 3 महीने में मैंने मतलब लगा लो जितनी पर चार्ज करी है ना, ट्रिप मीटर सेट करके मैंने देखी है। हम्म। हर बार मेरी निकाल रही है, मेरे वाली उसमें जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ हम्म। 300 निकाल रही है। 300 किलोमीटर 300 सिटी में किलोमीटर चलते हो ज़्यादा तो। करेक्ट। हाँ सिटी में चलती है करेक्ट, 300 किलोमीटर निकालती है। ना ऊपर और ना कंपनी कम। कितना क्लेम करती है? कंपनी क्लेम करती है इसकी 450, 450। है ना? 450। 450, तो ज़्यादा फर्क आ गया ना। फर्क तो अब मैंने उनसे बात भी करी तो वो मेरे को बता रहे थे कि कुछ कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो 400 भी निकाल रहे हैं। हम्म। अब मैंने एक सिचुएशन ऐसी हुई थी मेरे साथ, एक दिन मैं गया था बहुत रश वाले जगह हाँ पे। हाँ नेहरू प्लेस है हमारे यहाँ पे दिल्ली में हाँ हाँ आता है। हाँ तो वहां पे मैं गया था, वहां पे क्या था, गाड़ी चल रही थी और बार बार रुक रही थी। जहाँ पे हाँ। मतलब बार बार रुकती है ना, जाम वहां टाइप का पे होता है ना। रीजनरेट ज्यादा करती है। हम्म। तो उसमें मेरा पचास फिर कम किलोमीटर का मिलेगी, फर्क आ हाँ। गया था। वो तो है पर भाई, वो पेट्रोल वाला सिस्टम है, वहाँ पे भी आपको माइलेज कम होता है अगर आप जाम जैसे एरिया में चलाओगे तो। लेकिन ईवी गाड़ी में बढ़ जाती है माइलेज। अच्छा। क्योंकि जितने ज्यादा इंजन ब्रेक लगाता है ना, इसकी मोटर जो ब्रेक लगाती है। अच्छा, जितना आप मतलब रुक रुक के चलोगे उतना बढ़ जाती है रेंज। हाँ तो 50 किलोमीटर की रेंज मेरी बढ़ गई थी, घटी नहीं थी। और जितना लंबा चलोगे हाईवे पे उतनी कम मिलेगी। हाईवे पे हाईवे पे तो मेंटेन हो जाती है, तो हाँ। उसमें भी सही निकाल देगी। हम्म। नॉर्मल से ज्यादा निकाल देगी, पर जैसे थोड़ा सा खुला रोड हुआ फिर हल्के से ब्रेक लगे, हम्म। उसमें पावर हमारी ज्यादा यूज होती है। अच्छा अच्छा, नहीं पेट्रोल पेट्रोल या डीजल में तो क्या होता है कि आप जितनी क्लच दबाओगे ना, जैसे हम्म। जाम है आप बार बार गियर काट रहे हो, हाँ हाँ गियर हाँ। डाल तो उसमें वो एवरेज बिल्कुल गिर जाती है, लेकिन इनमें बढ़ जाती है रेंज। भाई इसमें मेरे को ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रेस छोड़ते अपना आप ही ये अपने ब्रेक आप ब्रेक ले लगाती लेती है। है। हाँ और वो बहुत बढ़िया चीज है, सच बताऊं। हाँ, ऑटो होल्ड भी इसका बहुत बढ़िया काम में आता होगा ना हाँ जाम के ऑटो टाइम पे होल्ड तो। भी हाँ। तो ये चीजें भाई आपको लगता होगा जो नई गाड़ी रखते हैं ना ऐसी, कि मतलब बेमतलब के फीचर है, लेकिन यूज करने में ना भाई बहुत यूजफुल होते हैं। भाई पैर दुख रहा है, ब्रेक दबा के रखने की जरूरत नहीं, ऑटो होल्ड कर बिल्कुल ऑन बिल्कुल भाई, अब हम रहेगा पेट्रोल की आपका। गाड़ी चलाते हैं ना, क्लच से बिल्कुल परेशान हो हाँ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये तो दिक्कत आती है। रेस, और इसका हैंड ब्रेक का भी एक बढ़िया सिस्टम है। जैसे बैठोगे सीट बेल्ट लगाई आपने अपने आप बढ़ तो हैंड जाता ब्रेक है। उतारने की जरूरत नहीं है, आप गियर में डालो और रेस रेस दो, दो गाड़ी अपने अपने आप आप हट चलेगी। जाएगा। हाँ, वो भी बढ़िया चीज़ है, कभी कभी याद नहीं रहता। अब हमें नहीं रहता, कई बार याद है ना, हैंड ब्रेक रह जाता है और हम हाँ चला हाँ देते हाँ। हैं, भारी भारी फील होती है, फिर याद आता है। तो भाई ये तो हो गई बातें ना एक रेंज के बारे में, जो कि लगी हमें थोड़ी कम। वो तो भाई आपके चलाने के ऊपर है, स्पोर्ट्स में चलाओगे मोड में। बिल्कुल भाई। ये जो ना सिटी है हाँ स्पोर्ट्स है ना, वो ये ना सिटी स्पोर्ट्स और इको। इको। तो आप ज्यादातर किस में चलाते हो? मैं सिटी में ही चलाता हूँ भाई। सिटी में, स्पोर्ट्स में तो गाड़ी बहुत जब कम स्टार्ट लगाते हैं। होती है ना तो ये सिटी में स्टार्ट होती है, और सिटी सबसे बढ़िया मोड है चलाने के लिए। कभी कभी स्पोर्ट में लाते हो जो मन करता होगा वैसे। हाँ जब मन करता है स्पोर्ट भगाने लगाता का, हूँ, इको हाँ। की कभी जरूरत नहीं पड़ी आज तक। इको क्यों? इको में गाड़ी दब जाती है। इको में वैसे, इको में क्या होता है, बैलेंस होता है ना दोनों चीजों का। बैलेंस होता है, लेकिन मेरे को ऐसी फील होती है, बिल्कुल दबी दबी गाड़ी फील होती है, मजा नहीं आता उसमें। सिटी में तो एक तरफ आपको बढ़िया रेस रेंज दबाए देगी ये। रख रहे हैं, बहुत स्लो स्लो चढ़ रही है। सिटी में तो ये रेंज बढ़िया देगी, हाँ और सिटी में स्पोर्ट्स में पूरी पावर देगी। पूरी पावर और देगी। इको में दोनों का एक कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन है। तो फिर वो तो मेरे हिसाब से बढ़िया होना चाहिए ना, इको वाला तो मोड। इको जैसे देखो यार, कार एंथुसियास्ट है, हमें थोड़ा बहुत शौक है कि यार गाड़ी ओवरटेक करनी हो या हम्म। हल्की सी भी पिकअप चाहिए ना, एट अ टाइम चाहिए। तो इको वाले में नहीं मिलता आपको? इको वाले में एट अ टाइम पिकअप नहीं मिलता। वो तो स्पोर्ट्स में मिलेगा। हाँ वो नहीं, वो सिटी में मिल जाएगा। सिटी में मिल जाता है। सिटी में मिल जाता है। स्पोर्ट्स में फिर हाई लेवल पिकअप होता है, स्पोर्ट्स में तो बढ़िया हाई वाला। लेवल है, वो फिर कंट्रोल नहीं होती, गाड़ी के टायर स्किड करते हैं। हाँ, वो व्हील स्पिन होता है। व्हील स्पिन होता है तो पूरा। भाई ये बात होगी आपकी रेंज की, जो कि भाई को 300 किलोमीटर लगभग बता रहे हैं कि 300 किलोमीटर मिल जाती है। भाई 300 ही मिलती कंपनी है। क्लेम करती है 450, तो 150 किलोमीटर का फर्क आ रहा है। जो कि आता भी मोबाइल चलाने के ऊपर भी है, मतलब ज्यादातर लोग 400 निकाल रहे हैं। हाँ हाँ, वो बीच कंपनी बीच ने में खुद मेरे बोला है। साथ ऐसा हुआ है कि मैंने 310 भी निकाली है, 315 तक भी निकाली। हाँ, तो वो है ठीक है, चलो चलो ठीक है। रेंज वेंज तो ना आप मतलब रेंज वो से भाई खुश हो। पेट्रोल डीजल वाला कार का हिसाब है। पर ये है कि इसको
बेकार से बेकार तरीके से भी चलाओगे ना हम्म। तो ये आपका 280 290 दे देगी। दे देगी। फिर आप मतलब खुश हो रेंज से, फिर कभी लगा कि भाई भाई ईवी लेके गलती कर दी? नहीं, मैं खुश हूँ। खुश हो? 300 मेरे लिए इनफ है यार। 3 4 दिन में एक बार चार्ज लगानी पड़ती है गाड़ी। 4 दिन बहुत प्यार से निकलते हैं। आपकी डेली रनिंग कितनी होगी फिर? कम ही होगी ना? हाँ, मतलब कम तो डेली क्या भाई, रनिंग तो 6,000 मेरी चला मतलब दी तो लगा कम लो तो क्या बस ही। 30 40 किलोमीटर है। बट हम्म। कभी आना जाना भी हो, बीच बीच में कभी लंबा ऐसा भी हुआ चला है जाता हूँ। कि, जैसे कल ही 100 किलोमीटर गया था मैं। हाँ बट मैं कह रहा हूँ कभी ऐसा हुआ है कि कहीं इमरजेंसी जाना पड़ा और गाड़ी में चार्जिंग बहुत कम हो? नहीं? नहीं यार, ऐसी सिचुएशन बनी नहीं है। बने नहीं, और कभी खत्म भी नहीं होगी कि रास्ते में हो गई हो? ना ना ना, वो कभी हो गई अगर ऐसा। एक बेनिफिट क्या है भाई, चार्जर हर जगह है। हर जगह है, और वैसे भी आप बुला सकते हो ना, उसमें आ हाँ, जाता वो है अगर है चार्जर। ना बाई चांस खत्म हो जाती है ना तो रोड साइड असिस्टेंट असिस्टेंस से आप बुला सकते हो। गाड़ी लेके आते हैं वो, चार्जिंग की वो पूरी बैटरी लेके लेके। आते हैं, वो हाँ चार्ज करके दे चार्ज कर देंगे। जाते हैं, वो फास्ट बाकी ये होता कि है। जैसे हमारे लोकल में हम द्वारका कभी जाते हैं, हम्म। कभी खत्म होगी तो साथ में वेगस मॉल है, उसकी पार्किंग है, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो लगाओ। बहुत जगह होने लग गई चीजें। मतलब 20 मिनट में गाड़ी आपकी इतनी चार्ज है, 100 किलोमीटर की रेंज आ जाती है बढ़िया, 20 हाँ। 20 मिनट में ही। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और कहीं क्योंकि इमरजेंसी पड़ेगी ना, तो इतना तो है नहीं कि आपको भाई अब हाँ हाँ। पूरा ये दिल्ली हरियाणा पार पंजाब में जाना पड़े। हम्म। इमरजेंसी पड़ती है, कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए तो नजदीकी होते हैं वो चीज तो। भाई एक जो चीज होती है ना, लोग बोलते हैं कि ईवी गाड़ी चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगाती है। हाँ। उसका सिनेरियो क्या है, 20 से 80 तक होगी ये जल्दी चार्ज। हम्म। 80 के बाद लगाती है मेन टाइम। हम्म। 80 से 100% जाने में ये कम से कम आपका 2 घंटा ले लेगी। अच्छा। लेकिन आप जा रहे हो कहीं पे, 20 25% पे बैटरी आई, हम्म। सिर्फ 15 मिनट चार्ज लगाओ, 15 मिनट में ये 45% तक हो जाएगी। उसी में आपकी कम से कम 80 90 किलोमीटर की रेंज आ जाती है, जो कि बहुत होती है। बढ़िया होती है। फिर अपना तो जाके आप आप। कब लाते हो? रात को चलाते हो ज्यादातर हैं? हाँ, रात में लगाता हूँ। फिर सुबह तक सो हो जाती है? सुबह तक फुल होती है फिर। आपके जो घर का चार्जर है वो मतलब 0 से 100 कितनी देर में कर देगा? वो 0 से 100 करता है भाई 7 घंटे में। 7 घंटे, मतलब पूरी रात अगर लगा के रखो तो सुबह आपको 100 मिल जाएगी। हाँ, पूरी मिल तो जाती है। चार्जिंग वार्जिंग ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं ना ही गाड़ी में। अब भाई आते हैं मेन दिक्कतों पे, क्या प्रॉब्लम आपको 6,000 किलोमीटर में लगी? भाई पहली दिक्कत जैसे ये है कि पहले यार तो वो बताओ भाई, जो आपको पहले बताई थी वीडियो में। हाँ, पहले मैं बताता हूँ भाई। जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी ना, तो इसमें हाँ है ना 4 5 डिफेक्ट थे। हाँ, मैंने एक जैसे वीडियो कि बनाई थी। हाँ मेरी कर्व की जो बैजिंग थी वो वो डिफेक्टिव थी, उसकी डिफेक्टिव थी। पेस्टिंग अच्छे से नहीं हो रखी हाँ। थी। वो अब मेरे सर्विस पे चेंज होने वाले हैं। अच्छा। कुछ लॉक्स जो थे वो मिसिंग थे, हाँ तो वो लॉक्स उन्होंने मेरी पिछली सर्विस में उन्होंने लगा लगा दिए थे। दिए, ठीक है भाई। बाकी एक मेजर प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम वो थी सनरूफ में सनरूफ की। आवाज आ रही थी ना? जैसे गाड़ी चल रही है ना, तो हाँ गाड़ी हल्की फुल्की फ्लैक्स करती है, हाँ तो हाँ सनरूफ में आती है कट कट की आवाज। हाँ। तो कुछ टाइम लगता है कि यार थोड़ी थी, फिर लगता है इरिटेट हो जाता है अगर बंदा कोई म्यूजिक वगैरह नहीं चल रहा है। तो उसके लिए बात करी तो सिर्फ वो मेरी गाड़ी में नहीं थी, वो जितनी भी कार डिलीवर हुई है सब ना में है। फर्स्ट स्लॉट में, वो हर एक गाड़ी में प्रॉब्लम थी। फिर उसका क्या सोल्यूशन बताया उन्होंने? उसका भाई अब 3 महीने वेट करने के बाद अब उसका 1 हफ्ते पहले उसका रेजोल्यूशन आया है। इस सनरूफ का ना पूरा एक सीलेंट होता है, वो सीलेंट चेंज होना है। अच्छा, तो वो तो कर अब देंगे। मैं 2 हफ्ते के अराउंड जाऊंगा दोबारा से सर्विस पे, चलो तो ये बढ़िया। पूरी गाड़ी की सीलेंट चेंज होगी। चलो, तो मतलब जो पहले प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई फर्स्ट लोड की गाड़ी थी, नई नई गाड़ी थी, ईवी गाड़ी में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती है। हाँ, और वही फर्स्ट लोड की थी तो एक्सपेक्ट होता है कि हो जाती है दिक्कतें। बिल्कुल भाई। तो वो टाटा ने भाई रिसोल्व कर दिया, आपकी कोई दिक्कत नहीं। वो हो गया और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। और मेरी गाड़ी में एक प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ना कुछ 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 कर्व में है ना, डीआरएल है ना, एक साइड की बंद हो जा रही थी और एक चल रही थी। मेरी में नहीं थी ये नहीं आई। प्रॉब्लम, बट ये एक यूनिवर्सल अपडेट उन्होंने सबके लिए लेके आया है, चलो बढ़िया भाई। जिसमें होगी तो वो ठीक हो चलो, जाएगा। मतलब पहले वाली तो आपकी प्रॉब्लम रिजोल्व हो चुकी है। हाँ जी। अब आपको 6,000 किलोमीटर में कोई और लगी हो तो वो आप बता सकते हो भाई। भाई एक प्रॉब्लम और रहती थी, जो कि अभी भी है सभी कर्व में, कि है ना इसके ना पीछे वाले दरवाजे में ना अंदर की साइड कीचड़ आता है। कीचड़ अंदर चला जाता है? अंदर, हाँ, अच्छा दरवाजे अच्छा पे अच्छा। अंदर लग जाता है। उसका अच्छा, रेजोल्यूशन अभी तक कंपनी ने नहीं किया है। आपने बताया तो उन्होंने क्या फिर क्या बोला? उन्होंने कहा है कि सर कंपनी निकालेगी, जैसे भी आएगा तो हम आपको बता देंगे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से उसमें एक चीज करी अभी भी है। होगा थोड़ा बहुत है? हाँ, अभी भी है, लेकिन मैंने जैसे अभी गाड़ी पूरी गंदी हो रखी है, बारिश का मौसम हो रखा है, मैंने अपनी तरफ से उसमें लगाया एक जुगाड़। जैसे अब इसमें ना देखो, फिर भी अंदर यहाँ पे ना कीचड़ आ रखा है, पर ये बहुत कम है, बहुत कम, वरना यहाँ तक आ जाता था। हाँ, ज्यादा ये अगर पानी वानी में जाएगी गाड़ी तो आ जाएगा। ये तो मैंने अपनी तरफ से एक जुगाड़ लगा रखा है, मैंने एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें पेस्ट करवा रखा है। ये वाली चीज है जो हाँ, ये यहाँ एक रबड़ का पार्ट है, ये मैंने एक्स्ट्रा लगवा रखा है, अच्छा अच्छा। खुद ही लगाया था मैंने। तो ये भी भाई दिक्कत है, अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए वरना दिक्कत तो आती है, पानी भाई वानी कुछ कुछ टाइम भी। में दरवाजा गल जाएगा, क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गई भाई, और कोई दिक्कत हो? भाई और एक मेरे को दिक्कत आई है, जैसे हो सकता है कि ये ना बीच में मेरे से कहीं गड्ढे में चली गई थी, तो इसकी अलाइनमेंट टूट गई है। हाँ। तो स्टीयरिंग पे मेरे को हल्की सी कर की आवाज आ रही है, तो हो सकता अच्छा, है उसकी वजह से हो। बाकी सर्विस पे जाएंगे जब पता लगेगा। चलो, तो ये तो एक हो जाती है, तो नॉर्मल गाड़ी में हो जाती है भाई, अलाइनमेंट दिक्कत होगी, कभी आवाज भी आ हाँ, जाती है।
ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आई हो कि आपको लगी हो कि भाई ईवी गाड़ी में नहीं कोई भाई, बैटरी से रिलेटेड हो, कुछ भी प्रॉब्लम चलाने नहीं में आई कई है। बार कुछ बैटरी डिस्चार्ज होने या फिर पंजा छूट जाती है, मतलब आपकी रेस छूट ना ना जाती ना, हो? ऐसा कभी भी नहीं हुआ नहीं अभी हुआ। तक 3 महीने में एक बार भी। एक चीज हुई है इसमें कि है ना, गाड़ी में बैठे हैं ना, तो जैसे गाड़ी में आया, मैंने घर का दरवाजा बंद करा, आके मैं बैठा चलाने के लिए, तो जैसे डोर लॉक होते हैं ना, डोर लॉक होने की हमारी आवाज आती है कट। हाँ हाँ। तो बैठ रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट है और आवाज आ रही है कट कट कट, ऐसे 5 बार वो कट कट की आवाज करेगा और फिर बंद हो जाएगी। अच्छा। ऐसा मेरे साथ अभी 3 महीने में 2 बार ही हुआ है। तो हो सकता है सॉफ्टवेयर इशू हो हो। सकता है कुछ हो तो बता देगा। दरवाजे कोई खुलते नहीं है, हाँ, मतलब वो लोग खुलता नहीं है, लेकिन आवाज आवाज आती है आती है खाली। जैसे खुलने वाला हो। हाँ, खुलने वाला आवाज आती है खाली कट कट हाँ की। हाँ हाँ, समझ गया भाई। तो ये कुछ है भाई, थोड़ी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहती है, गाड़ी ठीक हो जाएगी। वो ऐसी कोई सॉफ्टवेयर इशू है, ऐसी वो कोई बड़ी चीज नहीं है वो। बड़ी चीज नहीं। हाँ, बाकी भाई अच्छाइयाँ तो आपको पता ही है, भाई ने बता भी रखी है। आप अब तक कोई दिक्कत ऐसी भाई को लगी नहीं कि गाड़ी में कोई भी 1% भी दिक्कत हो कि ईवी गाड़ी है तो भाई कहीं रेस छोड़ गई या फिर बैटरी नहीं काम कर रही या बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हुई, कभी नहीं हुआ होगा? नहीं भाई, मतलब वैसे और कोई मेन ऐसी प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं। और गाड़ी में भाई देखो, मैंने आपको पहले मेन ये बताया था था। क्या? कि सनरूफ का था, उनका हाँ उन्होंने निकाल ही दिया, हाँ, और कुछ टाइम में जो अंदर कीचड़ आता है इसका भी वो भी निकाल ही ठीक हो देंगे। गया। और भाई ने भाई ये जो मैंने पहले बताए थे, हटाने की बात हो रही थी ना, ये भी हट जाती है हाँ इसके। हाँ हाँ तो इसकी मैं आपको, आप भाई मुझे दे देना, क्लिप डाल दूंगा। भाई, इसका मैंने करा था, तो हाँ कोशिश थी एक कि यार क्या पता अच्छा लगा ये कैप निकाल के, बट मैंने करा यार वो अच्छा जचा नहीं। चलो, कोई क्लिप मैं वैसे डाल दूंगा, आप रहने दो यहाँ पे, तो कैमरे में नहीं दिखेगा, क्लिप डाल देंगे भाई। वैसे गाड़ी भाई बहुत प्यारी लगती है। भाई सर्विसिंग में क्या होता है इसमें, आपने सर्विस करवाई, कितनी सर्विस होगी? एक? भाई इसकी एक सर्विस हो गई है, जैसे मैंने सर्विस कराई थी, तो सर्विस में कुछ मेजर नहीं है, सिर्फ है ना वो कूलेंट रिफिल करते हैं। बस हाँ, और तो इस क्या है गाड़ी भाई। में सिर्फ 2 कूलेंट डलते हैं, एक तो जो इसकी मेन बैटरी जो हाँ, इसको चलाती है, और एक मोटर का कूलेंट है। कितने पैसे लगते हैं भाई इसी सर्विस में? कुछ भी नहीं लगते होंगे ना? कुछ भी नहीं लगते भाई, मतलब एक पैसा एक भी नहीं लगता? वो अगर हल्का फुल्का इतना कूलेंट कम हुआ तो वो अपना आप ही डाल देते, उसके लेते नहीं कुछ। अच्छा, मतलब पूरा अगर खत्म होगा तो ही वो रिफिल हाँ, करेंगे, तो जो भी फिर दिक्कत उसके लिए होती है। पूरा, और इससे अच्छा ये है कि जैसे हम अपने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में करते हैं ना, कूलेंट का बॉक्स लेकर रख लेते हैं, हाँ, खुद ही डाल लो। तो अपना कूलेंट का बॉक्स ले लो, अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे ये है, ये अच्छा, ये आपका दो मोटर का कूलेंट है। डलते हैं? हाँ, ये मोटर का है, और ये हमारा मेन बैटरी का है। ये बैटरी में कूलेंट डलता है, ये मोटर में, और हाँ, दोनों को मतलब ठंडा रखने के लिए। ठंडा रखने के लिए। और ये बस अपना पानी का है, वॉशर फ्लूइड, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो पेट्रोल गाड़ी होती है उसमें तो एक ही डलता है ना? हाँ, उसमें एक ही डलता है। उनमें बैटरी को जरूरत, उनकी बैटरी इतनी ज्यादा काम में नहीं आती ना, ये क्योंकि तो भाई नॉर्मल होती है अभी। इंजन कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने आज खोला है। नहीं, बिल्कुल बढ़िया भाई। बाकी भाई ने भाई सब कुछ बता ही दिया है, ऐसी कोई खास दिक्कत भी नहीं है। तो भाई आप मतलब बिल्कुल प्योरली सेटिस्फाई हो गाड़ी से, कोई 1% शिकायत भी नहीं? भाई बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, एक चीज है कंपनी ने गलत कर रखी है, जो कंपनी ने ना जितने भी जरूरत के फीचर्स थे ना, वो दे रखे हैं टॉप मॉडल में, अच्छा। लेकिन कुछ कुछ फीचर्स थे तो इसमें भी होने चाहिए। जैसे ना हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है, तो वो ना हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ब्राइटनेस जो इस चीज की, इसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस डिस्प्ले की ब्राइटनेस है, वो एडजस्ट नहीं कर सकते। अब उसके लिए अच्छा। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप हेडलाइट ऑन करो। हम्म। हेडलाइट ऑन करते उसकी हेडलाइट ऑन करें तो अपने आप डिम हो जाती है? वो अपने आप डिम हो जाती है, हाँ, लेकिन वो इतनी ज्यादा डिम हो जाती है फिर कुछ दिखता नहीं है। अच्छा। पर ये है कि धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। बट हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आ भी जाए इस चीज की। सॉफ्टवेयर अपडेट इसके अंदर ऑप्शन है इल्यूमिनेशन का, पर वो हाँ, अनअवेलेबल है। इल्यूमिनेशन तो होता है, मैंने होता है, अपना होता है। फीडबैक भी दिया था कंपनी को कि उनको ये फीचर तो देना चाहिए कि एडजस्ट कर सके हम। चलो, कोई दिक्कत नहीं भाई, गाड़ी बढ़िया भाई ने बताई, एक भी कोई % दिक्कत नहीं है। ईवी गाड़ी की तरफ भाई लोग जा सकते हैं ना? बिल्कुल। भाई बिल्कुल आप जा तो एक सकते हैं। एक्सपीरियंस किया आपने, 3 महीने 6000 किलोमीटर चलाई भाई, भाई बहुत मैं है। बता रहा हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ ना। इसमें पैसे की दिक्कत ना कि कुछ, पेट्रोल एक बार डलवाना ले है, ली। आज ये डलवाना है। इनकी भाई बैटरी कितने दिनों में चेंज होती है वैसे? भाई ऐसे बोलते हैं खर्चा इनमें आगे ज्यादा लगता है। भाई इसमें ये बताया कि है ना 8 साल की वारंटी है। अब देखो, मैंने 3 महीने में 6000 चला लिया, और आप चलाओगे, अगर नॉर्मली इंसान हो गया, अगर 8 साल बिजली की की गाड़ी वारंटी, लेता है 8 साल की वारंटी मतलब 8 साल तक कोई बैटरी में दिक्कत आती है तो रिप्लेस हो जाएगी। रिप्लेस हो जाएगी, और 8 रिप्लेस साल हो के जाएगी। बाद डलवानी ही पड़ती है? 8 साल 1,60,000 किलोमीटर तक की है। मतलब उसके बाद ये बैटरी नहीं लेनी ही पड़ेगी? हाँ, उसके बाद वो कवर नहीं होगी, बाकी इंश्योरेंस नहीं, होता है। वारंटी नहीं, वैसे अगर आप, एक होती है ना लाइफ, होती है लाइफ, होती है बैटरी की, हाँ हाँ, तो उसकी बताई नहीं उन्होंने कि कितने साल 8 तक साल चलेगी? 8 साल तक ही चलेगी मतलब बैटरी? नहीं, 8 साल तक ये है, आपके ड्राइविंग पैटर्न पर वो करता है ना डिपेंड, कि आप हाँ। बैटरी से कितनी जान निकाल रहे हो। अच्छा, अगर आप नॉर्मली ड्राइव करो तो 15 साल की इसकी वैलिडिटी है, 15 साल तक कोई 15 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई तो दिक्कत फिर चेंज होगी तो उसमें थोड़ा सा खर्चा आता है। हाँ लेकिन 15 साल भाई बहुत होते हैं, 15 साल तक तो बैटरी भाई, गाड़ी चलती है। खर्चा भी क्या आएगा, आप इंश्योरेंस करा रहे हो गाड़ी का, हाँ, वो इंश्योरेंस में कवर्ड है। बैटरी इंश्योरेंस में हो जाती है? हाँ, बैटरी इंश्योरेंस में कवर्ड है। चलो भाई, फिर तो क्या ही दिक्कत है, मतलब भाई देखो 1% खर्चा नहीं, गाड़ी ऐसे हो जाती है जैसे पानी पे चल रही हो। भाई अब तो और घर पे भी क्या ही ऐसा खर्चा हो आता होगा भाई, कितने वोट निकालती है बिजली के? भाई बिजली के मैं बताता हूँ, पिछले 3 महीने से जितने मैंने हाँ, जो मेरा बिल आ रहा है, वो आ रहा है 1000 रुपए, घर का? 900 950 इतना बिल आ रहा है। इस गाड़ी का मतलब? हाँ, मेरा
बढ़िया। और अगर मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा बिल्कुल ही ज्यादा चलाता है रनिंग, तो उसका मैक्स टू मैक्स बिल बता रहा 1500 हूँ 3,000 रुपए आएगा 3000 महीने का। महीने दिल्ली का। में अच्छा मैक्स टू मैक्स 3,000 रुपए आएगा। 3,000 से ऊपर आपका खर्चा नहीं है महीने का। चलो भाई देख लो इतना कम खर्चा है, मतलब पानी में चलती है एक तरीके से गाड़ी, कैसे चला लो ना कोई दिक्कत आ रही है। तो अब भाई शिफ्ट होने का टाइम आ चुका है। अब आपको पता है क्रेटा ईवी आ रही है 17 तारीख को जैन में। तो लगभग लगभग सारी ब्रांड्स ही अपनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रही भाई है। इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा मैं। जैसे वो इसकी है ना, एक प्रो भी है, एक कॉन भी है। बताओ। क्योंकि देखो इसकी जो गाड़ी की शेप है ना, वो इस तरीके से बनाई गई है, ये स्पोर्ट्स लुक में बनाई गई। हाँ, और ये कूपे इसका डिजाइन फायदा है, क्योंकि ये इसीलिए हटके है, बाकी गाड़ियों से अलग हाँ इसीलिए बिल्कुल दिखती है कि इसकी शेप है। अलग लगती है, कूपे बट डिजाइन जो है ना। हाँ हाँ, लेकिन इस वजह से ना और इसके ना थोड़ा सा स्पॉइलर भी देखो यहाँ से थोड़ा अलग से डिजाइन का होता है, बढ़िया लगता है देखने में। लेकिन थोड़ा सा इसी वजह से ना मैं स्पेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हेडरूम में भी हल्का सा हेडरूम हो गया। और है ना, इस गाड़ी में एक और चीज है, जैसे ना बैटरी है इसमें, तो जो नॉर्मल हमारा फ्लोर है ना, अगर नॉर्मल गाड़ी का साइड पे तो इसका ही साइड पे है। अच्छा तो जहाँ पे अगर मैं सीट, हाँ इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ज्यादा है ना। हाँ अब सीट, ऊपर से तो एक कूपे बना दी, थोड़ा कम कर दिया हेडरूम, और नीचे से उठा दी ग्राउंड हाँ, क्लियरेंस के ज्यादा करने के लिए, तो वो दिक्कत फिर फ्लोर हेडरूम में ज्यादा आती है। फ्लोर साइज है। तो सीट अगर मैं ना जितने आगे करके नॉर्मल गाड़ी में चलाता हूँ ना, इसमें मेरे को और पीछे करनी पड़ती है, ताकि मेरे जो पैर नी टच ना हो यहाँ पे। नी टच ना हो। तो उससे क्या होता है, अब मैं और पीछे करके चलाऊंगा तो बीच का स्पेस खत्म हो जाता है, ये लेग रूम खत्म हो जाता है पीछे लेग वालों रूम के लिए। खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अभी मैं बिल्कुल एंड पे लगा के चलाता हूँ, बिल्कुल पीछे। लेकिन जब पीछे बैठे होंगे लोग उनको दिक्कत आ सकती है। हाँ, उनको आएगी। तो ये भाई कूपे डिजाइन में एक डिसएडवांटेज है ना, हेडरूम की तो है ही, जो और भी कूपे गाड़ी आती है, क्योंकि भाई पीछे से वो थोड़ी गाड़ी ना स्लोप में होती है, तो हेडरूम कम ही मिलता है। अब जैसे हम सोचते हैं कि कंपनी थोड़ी, जैसे डिग्गी बहुत बड़ी है इसकी, हाँ। डिग्गी थोड़ी कम कर देते, लेकिन हाँ, वो भी थोड़ा पॉसिबल सा नहीं है। मैंने खुद से सोचा, अगर वो पीछे भी कर देते ना, तो हमारा हेडरूम फिर यहाँ पे आता तो और कम हो जाता। अटकता। हाँ डिग्गी भाई इसकी सच में बहुत बढ़िया, खोलना भाई इसको, कितना ही सामान वामान देखो भाई, कितनी बड़ी डिग्गी है, मतलब कुछ रखो इसके अंदर। और यहाँ पे क्या आता है भाई, ये है V2V चार्जिंग। अगर दूसरे विकल्पों में चार्ज चार्ज करना करना ना, इसकी व्हीकल टू बैटरी से। लोड, हाँ इसकी अच्छा। इसकी बैटरी से। और आगे जो इसका पॉइंट है ना, जैसे चार्ज हाँ, होता है, हाँ। उसकी एक्सेसरीज भी आती है। या तो आप उसके अंदर नॉर्मल प्लग लगा लो, अच्छा अच्छा या आपको और कोई जैसे कूलर भी चलाना है तो वो भी चला देगी, बढ़िया चीज़ है फिर तो तो उसके भाई। लिए। तो भाई ये बाकी देख भाई लो। स्टोरेज पूरी है, हुक्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। हाँ और अंदर से भी भाई, अंदर भी तो क्या ही दिक्कत आई होगी, अंदर तो डिस्प्ले विस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं भाई। देख लो अभी आपको दिखा दूं मैं अगर, तो ये देख लो 6052 किलोमीटर ये जो है चल चुकी है, और अभी भी 183 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है ये। चार्जिंग है 44%। और मैंने जब से लास्ट चार्ज करी ना, हाँ उस ट्रिप के बाद से भाई देख लो आप, मैंने 218 किलोमीटर चला दी और इतनी रेंज अभी मेरी बच रही है। बढ़िया भाई। देख लो भाई 183 अभी भी चल जाएगी, 44% अब चार्जिंग। इसके अकॉर्डिंग भाई ये देखो 400 होगी कैलकुलेशन के हिसाब से। बट ये जो रेंज होती है ना, ये अप्रोक्सीमेट होती है, ये बिल्कुल। चेंज हो सकती है। हाँ आप अगर मैं आपके हाँ ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है। ड्राइविंग स्टाइल, अगर मैंने इसको आधा घंटा 1 घंटा मैंने खींच के चला दिया, हाँ तो ये रेंज डायरेक्ट ड्रॉप होकर 100 किलोमीटर पे भी आ जाएगी। चलो तो बाकी ईवी गाड़ी में ना जो अंदाजा लगाया जाता है ना, वो उसकी बैटरी परसेंटेज से लगाया जाएगा। हाँ रेंज देख के नहीं कर सकते आप। बिल्कुल। रेंज तो भाई वो एक एस्टिमेट दिखाता है, एस्टिमेट एवरेज होती है कि इतनी चल सकती हाँ। है। बाकी आप अगर उसको भगाओगे और तोड़ोगे गाड़ी को बिल्कुल ऐसे ना खींचोगे, तो दिक्कत कम तो होगी रेंज। जैसे अपना पेट्रोल डीजल में है ना कि रेंज कितनी भी दिखा रही हो, लेकिन हम सुई पे ध्यान रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें बैटरी परसेंटेज देख तो लो। वही चीज़ है। तो भाई यही था एक एक्सपीरियंस, सब कुछ भाई ने बताया, जो दिक्कतें आई हैं। और टाटा ऐसी भी नहीं भाई कि ज़्यादा दिक्कत कर रहा हो, रिजोल्व भी जल्दी कर देता है, रिजोल्व भी हो रहा सुनता है भी है कस्टमर्स की बढ़िया तरीके से। भाई। मेरे पास दिन के इतने कॉल्स आ जाते हैं, पूछते हैं कि सर कोई फीडबैक हो, कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताओ। फीडबैक मैंने दिया है एल्यूमिनेशन का, बाकी कस्टमर्स ने भी दिया होगा। जैसे सनरूफ का था, सनरूफ का अपडेट आ चुका है, डीआरएल का भी आ चुका है, बाकी और धीरे धीरे चीजें हो जाएगी ठीक। तो भाई देखो टाटा मतलब सुनता है कस्टमर की, ऐसा नहीं है आपको बहुत बार मतलब हार्डे खाने पड़ते हो, बार बार बोलना पड़े फोन कर करके भाई ये करो वो करो, खुद से पूछते हो और चीज़ें रिजोल्व भी जल्दी ही हो जाती है। तो भाई यही था एक फुल ओनरशिप एक्सपीरियंस इस टाटा कर्व ईवी का, जो कि भाई ने अपना शेयर किया। भाई से बहुत बहुत धन्यवाद। 6000 किलोमीटर भाई ने चलाई है, सब कुछ गाड़ी के बारे में बताया। डिफेक्ट आए हैं, अच्छा ही आई हैं, ऐसे कोई खास डिफेक्ट नहीं लगा। तो गाड़ी भाई ज़बरदस्त है, मस्त है। तो आप भी टाटा कर्व ईवी अगर लेने का प्लान कर रहे हो भाई 1% मत सोचो, क्योंकि कोई दिक्कत गाड़ी में नहीं है। तो ठीक है भाई, बिल्कुल फिर भाई। कभी मिलते हैं।